अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जापान की टैक्सी ड्राइवर का यानी वो एक गैर मुस्लिम था, उसकी ईमानदारी को देखकर हर मुसलमान हैरान रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा बेमिसाल वाक़या लेकर आया हूँ, ऐसा सच्चा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मैं आपको सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूँ वो जापान के टैक्सी ड्राइवर एक गैर मुस्लिम का वाकया है। आपको बता दूं, इस वाकये के रेफरेंस मौलाना सज्जाद नुमानी है जो एक इस्लामिक स्कॉलर है। आपको बताता चलूं, उन्होंने एक महफिल के दौरान ये वाकया सुनाया था जो मुझे लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। हो सकता है हमारे बहुत से मुसलमान भाई ये चीज देखने के बाद तौबा कर लें। आज अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, दावा करते हैं कि हम सच्चे हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन असल में उनके दिल के अंदर कोई हमदर्दी नहीं होती है लोगों के लिए। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। पैसा ही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं समझ रहे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि ये काम सही है या गलत है, हराम है या जायज है। अगर किसी चीज से मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो वाकया है वो इसी पे आधारित है। आपको बताता चलूं, एक आदमी जापान गया काम के सिलसिले से। उस आदमी को जापानी लैंग्वेज नहीं आती थी, यानी जापानी भाषा नहीं आती थी। आपको बताता चलूं, जापान का एक कल्चर है जिसके अंदर होता यह है कि अगर कोई कस्टमर टैक्सी को हायर करता है, जब वो कस्टमर टैक्सी के अंदर बैठने के लिए जाता है उससे पहले टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो कस्टमर के सामने अदब से झुककर उन्हें इज्जत देते हैं। तो ये जापान का कल्चर है। आपको बताता चलूं, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, यानी हम किसी के आगे नहीं झुक सकते हैं सिवाय अल्लाह के। बहरहाल मैं आपको बता दूं, उस कस्टमर ने यानी उस आदमी ने टूटी फूटी जबान के अंदर उस टैक्सी ड्राइवर को यह बात बोली कि मुझे जहां जाना है वहां पर एक हॉस्पिटल भी है और उसी हॉस्पिटल के पास एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां मुझे जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जापान का जो टैक्सी ड्राइवर था वो इस बात को समझ गया। उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी का मीटर ऑन किया और वहां से गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। आपको बताते चले, आधे घंटे के बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने उस मीटर को बंद कर दिया। इस चीज को देखकर वो जो कस्टमर था, वो जो आदमी था, वो बड़ा हैरान हुआ कि टैक्सी ड्राइवर ने क्यों मीटर बंद कर दिया। लेकिन उस आदमी को जापानी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर से कोई बात नहीं बोली। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद फिर से टैक्सी ड्राइवर ने मीटर को ऑन कर दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद वो लोग घर पहुंच गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब कस्टमर बाहर निकलने लगा कार से तो वहां उसके साथी भी आए हुए थे उसको लेने के लिए। तो उस आदमी ने अपने साथी से बोला कि इनसे ये बात पूछो कि इन्होंने आधे घंटे के बाद क्यों मीटर बंद कर दिया था और लगातार 2.5 घंटे तक इन्होंने मीटर को बंद करके रखा, उसके बाद फिर से इन्होंने ऑन कर दिया। मैं पूरे पैसे दूंगा, बात ये बताएं कि क्या बात थी। उसके बाद उस आदमी के दोस्तों ने टैक्सी ड्राइवर से ये बात पूछी, तुमने ऐसा क्यों किया कि आधे घंटे के लिए तुमने मीटर ऑन किया, फिर 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिया, उसके बाद फिर से दोबारा ऑन कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, उसका जवाब सुनकर यकीनन हर मुसलमान हैरान रह जाए कि ऐसी ईमानदारी जिसको दिक्कत दिल भर आए। आपको बताता चलूं, उस टैक्सी ड्राइवर ने यह बात बोली कि मैं आधे घंटे तक तो सही रास्ते पर था, लेकिन मैं किसी बात के ऊपर उलझ गया जिसकी वजह से मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया और मैंने एक गलत रास्ता पकड़ लिया और 2.5 घंटे तक उस रास्ते के ऊपर कहीं भी मोड़ नहीं था। इस वजह से मैंने मीटर को बंद कर दिया क्योंकि मैं हराम के पैसे नहीं लेना चाहता हूं, अपनी मेहनत के पैसे लेना चाहता हूं। उसके बाद जब वो रास्ता खत्म हो गया फिर से मैंने मीटर को ऑन कर दिया, यानी मैं जायज पैसे लेना चाहता हूं, मुझे हराम का शौक नहीं है, मैं हराम नहीं खाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, वहां जो लोग थे वो इस बात को सुनकर बड़े हैरान हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो पैसा नहीं देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं। आपको बताता चलूं, एक शायर कहता है कि मैंने यूरोप के अंदर इस्लाम नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, लेकिन मैंने ईमानदारी देखी, और मैंने सऊदी के अंदर मुसलमान भी देखा लेकिन इस्लाम नहीं देखा और ना ही ईमानदारी देखी। ये एक बड़े शायर का कहना है। बड़े अफसोस का मुकाम है हम सभी के लिए, हम सभी मुसलमानों के लिए कि एक गैर मुस्लिम के अंदर इतनी ईमानदारी है और आज हमारे कुछ मुसलमान भाइयों के दिलो दिमाग पर दौलत का ऐसा नशा छाया है कि आप देख लीजिए कि ना ही उन्हें हराम हलाल की तमीज़ होती है, उन्हें बस दौलत से मतलब है। हमारा इस्लाम हर वो चीज़ सिखाता है कि हमें दुनिया के अंदर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी आखिरत संवारनी है। दुनिया के अंदर अगर हम आए हैं तो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है और जैसा हम एग्ज़ाम
एग्जाम देंगे, जैसा हम पेपर देंगे, आखिरत में हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। तो इस वाक्य से हम सभी मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। भाइयों, जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।